नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। पूरे बिहार का 38 जिलों में चक्का जाम। वोटर पुनरीक्षण को लेकर के देखे तो लहरिया टावर पर कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी पटना में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी पहुंच पटना और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन लहरिया टावर पर भी। ये बताइए, जो अभी राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आकर पटना में तेजस्वी के साथ खड़े हैं, उन्होंने साफ कहा है कि अगर इस बार सरकार नहीं मानेगी तो अगला कदम क्या होगा। दूसरी बात, विरोध क्यों है? जब कह रहे कि अब गणना पत्र हमने ले लिया है निर्वाचन, तो विरोध क्यों है? विरोध इसलिए है कि हमारे सैकड़ों लाखों करोड़ों मतदाता इनका सरकार का जो नीति है उससे वंचित हो जाएंगे। गरीब गुरबा शोषित पीड़ित वंचित हो जाएंगे। लोग पलायन किए हुए हैं, मजदूरी करने गए हुए हैं, शिक्षण ग्रहण करने के लिए बिहार से गए हुए। कम समय में चुनाव आयोग जो है इसको पुनर्गहन परीक्षा निरीक्षण के लिए जो है सो गलत नीति के चलते आज सैकड़ों लोग वंचित हो जाएंगे। जो लोग फालतू हैं, जो लोग दो जगह नाम लिखा है, दिल्ली में भी हैं, दरभंगा में भी हैं, पुणे में भी है, क्या उन लोगों का अगर नाम कटता है तो उसमें आपत्ति क्यों है? तो अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात के लिए है कि आपको करना ही था तो चुनाव पार्लियामेंट का हुआ, उसके बाद आप करवा लेते। अगर वो वोटर फर्जी है, दो जगह नाम है, तो अब हमारा प्रधानमंत्री फर्जी है, जितने सांसद चुनाए गए वो फर्जी है। इस आधार पर चुनाव करवाए तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। क्या लगता है कि ये विरोध भाजपा करिए कि हम भी आपके साथ हैं, अगर गलत होगा तो क्या साथ में रहिए अगर वो ये गलत है तो? देखिए, हम लोग विरोध भाजपा आज संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है देश के ऊपर में, और चुनाव कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, और वो जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची 25 का प्रकाशन कर चुका है, अब फिर ये पुनरीक्षण का आदेश किया है, तो ये अधिकार पुनरीक्षण जायज है कि नहीं? हर बार 5 साल पर जब 10 साल पर होता है, 2003 में हुआ है, तो ये तो पुनरीक्षण होना चाहिए ना? होना चाहिए, ये होता आया है। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग चले गए, नाम कटना चाहिए। जो 2 जगह मतदाता है उसका भी नाम कट, उसी को तो पुनरीक्षण का ये सब नहीं है। जो चुनाव कमीशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कास्ट वोटर लिस्ट बनाना, ये चुनाव कमीशन का काम नहीं है। ये काम गृह मंत्रालय। आपका बीएलए क्या कर रहा है? बीएलओ और बीएलए दोनों को दायित्व दिया गया, तो बीएलए आपका भी है ना? बीएलए हमारा भी होता है, हर राजनीतिक दल का होता है, और सरकार का भी बीएलओ होता है। लेकिन ये जो जिस तरह से कर रहे हैं, इससे पहले तो चुनाव पुनरीक्षण में कहीं नहीं कास्ट दिया गया था। हम लोगों को संविधान के तहत मतदाता पहचान पत्र मिला हुआ है। जाति जनगणना करा रहे हैं तो ये कास्ट आ गया तो कौन सी बड़ी बात है? वोटर लिस्ट नहीं होना चाहिए, चुनाव कमीशन का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का चीज है, संवैधानिक बात है। आज सबसे बड़ी बात ये है कि ये चुनाव कमीशन हिटलर शाही के तरह, ब्यूरोक्रेट के तरह ये काम कर रहे हैं जो उनके क्षेत्र में नहीं आता। क्या लगता है कि इस विरोध से आपका काम बन जाएगा? अगर करिए कि हम खाली फॉर्म ले रहे हैं, आपको अभी नहीं देना है दस्तावेज, तो फॉर्म देने में क्यों विरोध कर? सबसे 10 तारीख को होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो 9 तारीख को क्यों आपने किया? सबसे बड़ी बात यह है कि ये संविधान पर चोट है, और ये 1 महीना 2 महीना पहले जो इलेक्शन विधानसभा का होने जा रहा है उससे पहले क्यों शुरू हुआ? ये 1 साल 2 साल पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? ये इसलिए हम लोगों का ऐतराज है कि ये चीज जो है मनगढ़ंत बीजेपी और जदयू की सरकार कर रही है। ये संविधान पर चोट है, राइट टू वोट पर चोट है। अगर 2 जगह से किसी का नाम है, कटना चाहिए, इसके समर्थन में हम भी हैं। लेकिन ये जो अभी पुनरीक्षण चल रहा है, जो घर घर लोग बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ को तो खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो सरकार का जो बीएलओ नहीं, बीएलओ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं करना है। तो कहने का मतलब है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है, वो इलेक्शन कमीशन का आदमी है, तो फिर जनरल पब्लिक क्या जानेगी? बेचारा जो मुसर है, जो SC है, ST है, मिनोरिटी है, जो अनएजुकेटेड क्लास है, 11 में से कोई प्रपत्र उसके पास नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि इंडिया में ऐसे लोग हैं 11 उनके पास में से एक भी नहीं होगा, ये मानते हैं कि केंद्र सरकार सबसे पहले आधार कार्ड को सबसे हर चीज में लागू करती है, तो इसमें आधार
कार्ड को क्यों नहीं लागू किया गया? आधार कार्ड तो सबके पास है, तो क्यों नहीं आधार कार्ड को उसमें लागू किया गया? आधार कार्ड को उसमें हटा दिया गया, राशन कार्ड को उसमें हटा दिया गया, तो सबका नाम तो राशन कार्ड। एक अंतिम सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आधार कार्ड का जो है, मेरा आधार मेरा पहचान, तो फिर ये वोट में मेरा पहचान, उसमें जन्म तिथि नहीं होती है ना, ये बात माना गया है। जन्म तिथि नहीं होती है, वो जन्म तिथि का मान लेता हूँ कि जन्म तिथि नहीं होती है, तो मेरा आधार मेरा पहचान कैसे हुआ? और फिर ये सरकार का पर चुनाव लड़ चुकी है। एक सवाल, अंतिम सवाल। हाँ, हम आप ही से प्रश्न करते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है? जैसे मैट्रिक का होता है ना, मैट्रिक का होता है ना। दूसरी बात, पहली बार भी ये लोग जो गए थे, पहली बार वो कह रहे थे 11 को चाहिए, 11 को में से एक, 11 में से देखिए 11 में से एक। सबसे बड़ी बात है, ये वोटर का पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, ये पिछले दरवाजे से एनआरसी किया जा रहा है। हम लोग इसके विरोध में हैं। इतने कम समय में, और हमारे लाखों प्रवासी जो अपने रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में हैं, वो कैसे आएंगे? फिजिकली कैसे देंगे? वोट में तो आना चाहिए ना, आप लोग को भी तो वोट बढ़ेगा, वो लोग आएंगे तो वोट होगा। अभी तक नाम था तो कहाँ नाम हटा रहे? 100% में 54%। एक पर सवाल 100% वोट में मात्र 52-53% वोटिंग होता है, हर वर्ष होता है। ये बात आप भी जानते हैं। ये कहाँ जाते हैं 40-45% लोग? क्यों नहीं आते वोट डालने के लिए? या फिर गलत है कि 22 वर्ष से ये सरकार बिहार में, 20 वर्ष से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार पलायन नहीं रोके, रोजगार नहीं दिए, लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं। चाहे शिक्षा के लिए पलायन किए हो, रोजगार के लिए पलायन किए हो, व्यवसाय के लिए पलायन किए हो। लोग को यहाँ के लोगों को अगर यहाँ रोजगार होता, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था होती, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था होती, चिकित्सा की व्यवस्था होती, लोग यहाँ रहते और वोट का प्रोसीजर निश्चित। पहले आप सुधार कर लीजिए कि मतदाता सूची जो बना हुआ है ना, उसमें भी जन्म तिथि लिखा हुआ है, और आधार सुना जाए आधार कार्ड पर भी जन्म तिथि लिखा हुआ है। आप हमको बताइए, सरकार से हम सवाल करते हैं कि आपने आधार कार्ड दिया, आपने पैन कार्ड दिया, आपने आईडी प्रूफ के लिए मतदाता सूची का आईडी कार्ड दिया, आपने क्रेडिट कार्ड दिया, आपने राशन कार्ड दिया, आपने किसान कार्ड दिया, तो देश के नागरिक होने के लिए ये सारी कागजात प्रूफ है। तो आप कहते हैं नहीं मानेंगे, तो आपसे मैं यही आग्रह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, 2024 में जो सरकार बनाई है, तो उस समय तो यही वोट दिया था। इसका मतलब पुनरीक्षण हो रहा है ना? पुनरीक्षण कभी भी पुनरीक्षण नहीं है, यह केवल है कि जो इंडिया गठबंधन का, जो महागठबंधन का वोटर है, जिसकी संख्या ज्यादा है, और चुनाव में हम चुनाव हार जाएंगे, इसका आप कैसे मानते हैं? चिराग पासवान का वोटर नहीं है, चिराग पासवान का वोटर नहीं कटेगा। आपको भाजपा का वोटर नहीं है, नीतीश कुमार का वोटर नहीं है। गरीब आप जो कह रहे हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट दीजिए, तो जो दलित है, महादलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, वो तो मैट्रिक पास ही नहीं है, बेचारा कहाँ से कागज देगा? बैंक अकाउंट होगा ना, बैंक अकाउंट तो खुला नहीं, वो नहीं माना जा रहा है। आप आधार बैंक अकाउंट, आधार कार्ड। सुनिए, ये सवाल आप बीजेपी से पूछिए, आरएसएस के दफ्तर में जाके पूछिए। ये इन्होंने 2003 का जो निकाले हैं, ये वोटर लिस्ट जिसका नाम है, उसका आप ब्यौरा आप खाली दे दीजिए, हो गया। और 2004 में जो बाढ़ आया था पूरे बिहार में, जो घर घर दह गया, एक ही जात नहीं है, खाली दलित आदिवासी, वो ब्राह्मण से लेकर दलित मुस्लिम माइनॉरिटी सब जाता है। वो कागज पत्र कहाँ से दे देगा? अपना जन्म पत्र कहाँ से देगा? खेत का कागज कहाँ दे देगा? आज नीतीश कुमार और मोदी जी को सोचना पड़ेगा ये क्यों ऐसे काम किए। ये 2025 में चुनाव जीतने के लिए जो मतदाता हक सूची का नाम जो हटाया जा रहा है, और जो नहीं है यहाँ से, वो कहाँ से देगा? अब वहाँ बना लिया होगा तो कहाँ बना लिया गया? आधार सब कुछ आधार कार्ड से लिंक है। कहता है कि पैन कार्ड आधार कार्ड से आप लिंक कराइए, अंगूठा दीजिएगा, आधार कार्ड से आपका लिंक। तो चलिए हम बता दें, देखिए कांग्रेस के द्वारा आज टावर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और हम आपको बता दें पूरी तरह ये महागठबंधन का विरोध है। वोटर पुनरीक्षण को लेकर के राहुल गांधी पटना में हैं और तेजस्वी यादव के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं मानती है तो आगे हम और आंदोलन करेंगे, ताकि जिन गरीबों का नाम काटा जा रहा है उससे फिर जुड़ा जाए। अब देखना है 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आता है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT पे सिटी केवल 10 चैनल पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।